प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9 के चैप्टर 2 बहुपद में प्रश्नावली 2.2 को हल करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें ये दिए हैं x बराबर 0, x बराबर -1 और x बराबर 2। तो ये वैल्यू हमें इसमें पुटअप करनी है x की जगह और अपना मान निकालना है। तो देखिए, आज करते हैं पहला प्रश्न। पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट, 5x घटाओ 4x स्क्वायर जमा में 3। तो यहाँ पे x की जगह हमें ये 0 वैल्यू दी गई है, ये पुट कर देंगे। तो देखिए 5 0 -4 ब्रैकेट में 0 की पावर 2 और जमा में 3। अब देखिए, आपको पता है जब किसी भी वैल्यू को यदि 0 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। और माइनस का 4 एज इट इज लिख देंगे। अब देखिए, पहले कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो 0 की पावर 2 है, तो इसका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा मान, और जमा में 3। अब आगे देखिए, 0 है तो 0 लिखने का कोई मतलब नहीं हो। 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होएगा, ये भी 0 आ जाएगा। 0 -0 और प्लस में 3, तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, 3 आ गया इसका। तो इस बहुपद में 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 में 0 वैल्यू पुटअप करने पर हमारा रिजल्ट आता है 3 हमारा मान आ गया है। अब दूसरा देखते हैं। यहाँ पे पहले इसको बहुपद को लिख देंगे, 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। अब देखिए 5 मान क्या दिया x का, -1 -4 एज इट इज लिख देंगे, और x का वैल्यू लिख देंगे -1 और इसकी पावर 2 और जमा में 3। अब देखिए 5 को -1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -5, और माइनस का साइन है यहाँ पे, तो माइनस का साइन लगा देंगे और 4 लिख देंगे। अब देखिए -1 को पहले सॉल्व करेंगे, -1 की पावर 2 है, तो इसका मतलब क्या होगा, -1 इंटू -1। तो जब -1 है -1, तो माइनस से कट जाएगा, तो क्या आएगा, 1 गुणे 1, तो इसका मान आ जाएगा 1 और जमा में 3। अब देखिए -5 और 4 है यहाँ पे माइनस का, और 1 है प्लस का, तो माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होंगे तो किस में आएगा रिजल्ट, माइनस में आएगा। और 4 एकम 4 और प्लस 3। अब देखिए ये माइनस वाली वैल्यू है, ये माइनस वाली वैल्यू आपस में जुड़ जाएंगी तो क्या हो जाएगी, -5 प्लस -4 हो जाएंगे, माइनस के 9 और प्लस में 3। अब देखिए इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, प्लस वाला आगे लिख लेंगे, 3 - 9 ऐसे लिख लेंगे। और देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 9 में से 3 गए तो 6, और क्योंकि बड़ी संख्या क्या है, माइनस वाली है, तो रिजल्ट माइनस में आएगा। तो ये हमारा इस बहुपद में -1 वैल्यू पुटअप करने पर हमारा रिजल्ट आया -6। अब देखिए यहाँ पे तीसरा दिया है x की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 2 पुटअप करेंगे तो पहले लिख लेते हैं समीकरण को, बहुपद को लिखते हैं 5x - 4x स्क्वायर जमा में 3। तो देखिए 5 लिखा, x की वैल्यू को रख दिया 2, -4 x की वैल्यू को रखा 2 की पावर 2 प्लस में 3। 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, घटा में 4 और 2 का 2 पावर, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और प्लस 3। अब देखिए 10 -4 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 और जमा में 3। अब देखिए 10 जमा का है और 3 भी जमा का, इनको जोड़ देंगे तो 13 घटा में 16। तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, 16 में से 13 गए तो क्या बचे, 3, और क्योंकि बड़ी संख्या क्या है, माइनस की है, तो इसका रिजल्ट माइनस में आ गया। तो पहले क्वेश्चन के तीनों पार्ट हमने सॉल्व किए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। मतलब हमें पॉलिनोमियल में
वैल्यू रखनी है 2, 1 और 0। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है हमें पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो देखिए इसमें पहले तो हम P0 रखेंगे, तो P0 रख के देखते हैं। P0 0 की पावर 2 y की जगह फिर 0 और प्लस 1। तो देखिए 0 की पावर 2 0 हो जाएगी, माइनस 0 प्लस 1। तो इसका क्या आ गया, इसका आ गया रिजल्ट 1। अब रखते हैं 1। P1 इज इक्वल टू 1 की पावर 2 माइनस 1 प्लस 1। 1 की पावर 2 का मतलब क्या होगा, 1 गुणा 1 तो 1 घटा में 1 जमा में 1। तो 1 1 2 जमा के 2 हो गए और घटा का 1, 2 में से 1 गया तो 1 आ गया इसका। अब देखिए P2 रखते हैं। P2 के लिए 2 की पावर 2 माइनस 2 प्लस 1। तो 2 की पावर 2 का मान आएगा 4 घटा में 2 जमा में 1। 4 प्लस का है, 1 प्लस का है तो क्या हो गया 5 प्लस के हो गए और माइनस के 2। 5 में से 2 गई तो 3 हमारा आ गया। तो बहुपद के लिए देखो पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। बहुपद में जब हम 0 रखा तो 1 आया, 1 रखा तो 1 आया और 2 रखा तो 3। ये वैल्यू आ गई है। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है पी टी इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस में टी क्यूब। तो पहला 0 रखते हैं। टी चर की वैल्यू 0 रखने पर पॉलिनोमियल में तो क्या होएगा t इंटू 0 2 प्लस है 2 प्लस का साइन है। तो देखिए 2 प्लस टी की वैल्यू 0 प्लस 2 लिखा, फिर टी की वैल्यू 0 रखी और इसकी पावर 2 है, माइनस टी की वैल्यू फिर 0 और इसकी पावर है 3। देखिए 2 प्लस 0, तो 0 का कोई महत्व नहीं है तो 2 लिख देते हैं, 0 को छोड़ देते हैं, प्लस का साइन लगा देते हैं और यहाँ पे 2 लिख देते हैं वापस। और 0 की पावर 2 है तो 0 की पावर 2 होगी तो क्या होगा 0 माइनस 0 की पावर 3 है तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता, 0 हो गया। ठीक है। अब देखिए 2 और देखो किसी भी संख्या को अगर 0 से गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है 0 ही आ जाता है। तो 0 माइनस 0 तो 0 का कोई मतलब नहीं है तो यहाँ पे इसका आ गया 2। अब देखिए पॉलिनोमियल में चर की वैल्यू 1 रखने पर क्या होगा 2 प्लस 1 प्लस 2 और फिर 1 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 प्लस 2। 1 की पावर 2 का मतलब क्या होगा 1 ही आ जाएगा और माइनस 1 की पावर 3 का मतलब भी 1 ही हो जाएगा। तो देखिए 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 यहाँ 3 लिख देते हैं। ठीक है। और प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा और माइनस का ये 1 आ गया। 3 और 2 कितने हो गए 5 और माइनस 1 तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया प्लस का 4। तो पॉलिनोमियल में वैल्यू 1 रखने पर क्या आएगा 4 आएगा। अब देखिए तीसरा रखना है हमें 2। तो P में 2 रखने पर 2 दिया है हमें, प्लस दिया है और यहाँ पे T की जगह हमने रखा 2 प्लस 2 दिया है और T की जगह रखा 2 की पावर लगाई 2 और माइनस 2 की पावर 3। अब देखिए 2 प्लस 2 प्लस 2 और 2 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया 2 दूनी 4 माइनस
2 की पावर 3 का मतलब क्या होगा, 3 बार गुना होगा, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 8 आ गया। अब देखिए 2 जमा में 2 जमा में 2 को 4 से गुना करेंगे तो 8 और घटा में 8, तो देखिए प्लस वालों को जोड़ देंगे, 8 2 10 और 2 12 और घटा में 8, तो क्या हो गया, 12 में से 8 गए तो हमारा आंसर आ गया 4। तो इस पॉलिनोमियल में वैल्यू 0 रखने पर तो 2 आएगा, 1 रखने पर 4 आएगा और 2 रखने पर 4 हमारा आंसर आएगा। अब तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल में पहले वैल्यू रखते हैं 0, तो 0 की पावर क्या दिया है 3, तो 0 की पावर 3 का मतलब 0, तो 0 रखने पर क्या आया, वैल्यू 0 आई। अब देखिए वैल्यू रखते हैं 1 रखा तो 1 की पावर 3, तो 1 की पावर 3 का मतलब 1 को 3 बार आपस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, तो 1 वैल्यू रखने पर आया 1, और p की वैल्यू 2 रखने पर आएगा 2 की क्यूब, तो 2 की क्यूब क्या होती है 2 गुणे में 2 गुणे में 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसका ये आ गया 8 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। p की वैल्यू पहले 0 रखते हैं, तो 0 - 1 और 0 + 1, तो देखिए 0 - 1 तो इसका क्या आएगा -1 ही आ जाएगा, और ये प्लस का 0 में +1 करेंगे तो प्लस का 1 आ गया। अब -1 है और +1 है तो आपस में क्या हो जाएगा, देखो -1 और गुणा का साइन है प्लस का 1, तो क्या होगा 1 1 जा 1, तो इसका रिजल्ट आएगा -1। आप काट मत देना इनको, कभी इनको काट दो क्योंकि ये गुणे में है तो ये गुणा होंगी, 1 1 जा 1 आएगा और किसका आएगा -1 आएगा, तो इसका ये होगा। अब सेकंड देखिए, p का वैल्यू 1 रखने पर इज द पॉलिनोमियल वैल्यू इज 1 = 1 - 1 और 1 + 1, तो 1 - 1 क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है, और 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे किसका साइन है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, ठीक है, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 × 2, तो जब भी किसी भी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है आंसर, वो 0 ही बन जाता है, तो 0 आ गया इसका। p1 वैल्यू रखने पर 0 आएगा और p0 रखने पर -1 आएगा। अब तीसरा रखते हैं 2 वैल्यू रखने पर, तो p की वैल्यू 2 रखने पर क्या होगा 2 माइनस में 1 और 2 प्लस में 1, तो देखिए 2 में से 1 गया तो 1 बचा और 2 + 1 क्या हो गया 3, और क्या होगा फिर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 हमारा आंसर आ जाएगा। तो दूसरे क्वेश्चन के चारों पार्ट कंप्लीट हो गए। तीसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तीसरा प्रश्न दिया गया है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। तो देखिए ये जो वैल्यू दी गई है ना, ये मान दिए गए हैं x = -1/3, तो ये जो ये बहुपद दिया गया है px = 3x + 1, तो इसका शून्यक है या नहीं है, तो ये वैल्यू हम इसकी जगह पुटअप करेंगे, फिर बाद में अगर वैल्यू शून्य आती है तो ये इस बहुपद का शून्यक है, ये जो वैल्यू है इस बहुपद का शून्यक है, अगर 0 वैल्यू नहीं आती है तो ये बहुपद का शून्यक नहीं है, ये हमें याद करना है। तो देखिए इस पार्ट में 7 क्वेश्चन दिए गए हैं तो इनको सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट देखते हैं इसका, इस थर्ड क्वेश्चन का, तो देखिए इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं p -1/3, ये वैल्यू हमने x की जगह रख दी है, तो क्या करेंगे 3x दिया है तो यहाँ पे -1/3 और प्लस में क्या है 1 दिया है, ठीक है। अब देखिए ये ऐसे लिखा होता है ना तो ये गुणा होता है, इसका मतलब होता है का 3 का -1/3, तो अगर ये करते हैं तो इनको काट देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा वैल्यू -1 और +1, तो -1 और +1 आपस में कैंसिल हो गए तो क्या बचा 0, तो 0 आ रहा है, ये मान ये वैल्यू रखने पर इस बहुपद में 0 आ रहा है, तो ये इसका शून्यक है। तो हम एक लाइन लिख देंगे यहाँ पे, x = -1/3 बहुपद px = 3x
+1 का शून्यक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। देखिए p क्या मान रखना है x का, 4/5 रखना है। तो 4/5 इजिकल टू 5, x की जगह 4/5 रखा और माइनस में क्या दिया, हमें पाई दिया है। तो देखिए यहाँ पे भी अगर करता है तो काट देंगे, तो 5 से 5 कट गया, तो हमारा रिजल्ट क्या आया, 4 माइनस पाई। अब 4 माइनस पाई आया तो ये तो शून्य नहीं आया, तो ये जो वैल्यू दी गई है x इजिकल टू 4/5, ये इस बहुपद का शून्यक नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, दिया गया मान x इजिकल टू 4/5 दिए गए बहुपद px इजिकल टू 5x माइनस पाई का शून्यक नहीं है। अब तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, ये आपने राइट कर लिया। मिटा दो इसको, तो ये मिटा दिया मैंने। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, px इजिकल टू x² माइनस 1 x इजिकल टू 1 और -1। यहाँ पे दो वैल्यू दी गई है। देखिए इस प्रश्न में, तीसरे वाले में एक तो वैल्यू क्या दी गई है, 1 और एक -1। तो हम दोनों वैल्यू रखते हुए करेंगे, निकालेंगे इसका। p में पहले 1 रखते हैं, 1 वैल्यू को रखते हैं, तो 1 की घात 2 माइनस 1, तो 1 की पावर 2 होगी तो क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई 1 होगा, 1 आएगा -1, तो इसका आ गया 0। तो ये तो है। और अब देखते हैं -1 रख के देखते हैं, -1, तो -1 की पावर 2 और -1, तो -1 की पावर 2 का क्या होगा, देखो आपको पता है -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है -1, -1 की पावर 2 का मतलब क्या है, -1 से -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो साइन कैंसिल हो गए, 1 इंटू 1 क्या हो गया, 1 आ गया, और -1, तो इसकी भी क्या आ गया, एक में से गया तो 0, तो देखो दोनों का 0 आ रहा है। तो यहाँ लिख देंगे हम x इजिकल टू 1 और -1 दिए गए बहुपद px इजिकल टू x² माइनस 1 का शून्यक है। ठीक है, तो अगर 0 आती है तो शून्यक है, 0 वैल्यू नहीं आती तो शून्यक नहीं है। तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, px इजिकल टू x प्लस 1 x माइनस 1 x माइनस 2 दिया है, x माइनस 2 ये बहुपद दिया है हमें, और उसकी वैल्यू क्या दी गई है, इसमें जो रखनी है हमें, पहली वैल्यू तो दी गई है -1 और दूसरी वैल्यू दी गई है 2 वैल्यू दी गई है, -1 और 2, ये कोमा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रखते हैं इनकी वैल्यू को, तो p में पहले -1 रखते हैं, -1 इजिकल टू -1 और +1 हो गया, और यहाँ पे -1 -2 हो गया, तो -1 से +1 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे ये, तो यहाँ पे क्या आ गया 0, और -1 और -2 क्या हो गया, माइनस का 3 या आपस में ऐड हो गए। अब देखो -3 का 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो चाहे माइनस वाली संख्या है चाहे प्लस वाली संख्या, अगर 0 से मल्टीप्लाई होती है तो आंसर क्या आता है, 0 आ जाता है। तो ये -1 पहली वैल्यू जो है ये इस संगत बहुपद का शून्यक है। अब इसमें 2 मान रखते हैं, दूसरा वैल्यू रखते हैं, p का मान रखा हमने 2, तो क्या होगा 2 + 1, फिर यहाँ पे दोबारा से 2 - 2, तो 2 + 1 क्या हो गया 3, और यहाँ पे 2 - 2 क्या आ गया 0, और 3 को 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 0 आ गया, तो ये भी है। तो यहाँ लिख देंगे हम संगत बहुपद के शून्यक है x -1 और 2, ये जो वैल्यू दी गई है, दिए गए मान लिख देंगे, चलो दिए गए मान संगत बहुपद
संगत बहुपद पी एक्स इजिकल टू एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 2 के शून्यक है, क्योंकि शून्य आ रहा ना मान, तो शून्यक है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। अब हम करेंगे 5वां क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन हमें दिया गया है पी एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर और एक्स की वैल्यू दी गई हमें 0, और छठा प्रश्न दिया गया है हमें पी एक्स इजिकल टू एल एक्स प्लस एम और एक्स की वैल्यू हमें खुद रखनी है, अच्छा दी नहीं गई है। ठीक है, तो देखो इसको करते हैं। पहले x की वैल्यू हम 0 रखते हैं, p 0 रखा, x की जगह 0 रखा हमने वैल्यू और इसका स्क्वायर कर दिया, तो 0 का स्क्वायर होगा तो क्या होगा, 0 ही होगा। तो ये तो है, तो यहाँ लिख देंगे x इजिकल टू 0 दिए गए बहुपद का शून्यक है। इसमें x की वैल्यू इसकी वैल्यू दी नहीं। अच्छा देखिए, क्योंकि यहाँ पे ना नंबर्स नहीं है, ये भी क्या दिया है, L दिया है, पी एक्स इजिकल टू एल एक्स प्लस एम ये दिया है हमें, है ना। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे भी जो है ना ये हम अल्फाबेट वाले इनमें ही मान लेते हैं, क्योंकि नंबर्स तो दिए नहीं है, यहाँ पे सारे अल्फाबेट दिए हैं, तो हम लेटर्स ही दिए हैं, तो अल्फाबेट के लेटर्स दिए हैं, तो यही लिख लेते हैं हम, m/l मान लेते हैं, है ना। हमें तो क्या करना है, 0 वैल्यू लेके आनी है, तो ये मान लेते हैं, और इसको हम मान लेते हैं माइनस का मान लेते हैं, क्योंकि माइनस का लेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। ठीक है, तो अब इसको वैल्यू को रखते हैं p माइनस m/l इजिकल टू l लिखा ही हूं, और ये लिखेंगे इसमें माइनस का m/l। तो देखो ये माइनस का इसलिए लिया है ताकि ये माइनस का m आ जाएगा, ये प्लस के m से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये तो देखो आपस में कट जाएंगे। ठीक है, कैंसिल आउट हो गए, और तो क्या बचा हमारे पास, माइनस का m और प्लस का m बच गया, तो ये भी माइनस का है प्लस का, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा क्या आ गया, 0 रिजल्ट आ गया। तो हम इसको लिखेंगे x इजिकल टू माइनस m/l दिए गए बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर और 8 नंबर। उतार लिया आपने, उतार देता हूं मैं। 7 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन दिया है पी एक्स इजिकल टू 3x स्क्वायर माइनस में 1, ये हमारा बहुपद है, और जो हमें वैल्यू रखनी है वो दी गई है x, एक तो 2 वैल्यू दी गई है, एक पहली तो दी गई है 1/√3 माइनस 1/√3, और दूसरी दी गई है 2/√3। ठीक है, ये दी गई 2 वैल्यू पुटअप करनी है, तो देखिए पहली वैल्यू पुटअप करते हैं माइनस 1/√3, तो p माइनस 1/√3 रखने पर 3 माइनस 1/√3 माइनस में 1, ये हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे, देखो x की पावर 2 भी लगी हुई है, तो
तो अब देखो क्या करेंगे, पहले तो ना ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। बॉड मास का रूल क्या कहता है, पहले तो बार को सॉल्व करो, फिर ब्रैकेट को सॉल्व करो, फिर ऑफ को सॉल्व करो, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड एंड सब्सट्रैक्ट करो। तो इस हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या करेंगे, हम 3 को एज इट इज लिख दिया, और पहले इसका भी ये जो स्क्वायर होगा ना, ये 1 पे भी लगेगा और इस पे भी लगेगा। तो पहले इनको अलग अलग लिख लेते हैं हम, -1 का स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन √3 की पावर 2 और माइनस में 1। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे लिखता हूँ आगे। अब देखो 3 को एज इट इज लिख दिया, ठीक है, और -1 को आपस में 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आपको पता है -1 मल्टीप्लाई -1 तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या होगा, 1 × 1 तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है, और अपॉन। और देखो जब भी किसी रूट पर घात 2 होती है तो आपस में वो क्या हो जाती है, कैंसिल आउट हो जाती है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 आ जाएगा नीचे। अब देखो ये इस तरह से आया है और यहाँ पे माइनस में 1 दिया गया है, तो देखो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये गुणे में ये भाग में है। तो क्या बचा है रिजल्ट, 1 - 1, तो इसका आ गया 0, ठीक है। तो अगर हम x का जो वैल्यू है -1/√3 रखते हैं तो इस बहुपद की वैल्यू 0 आती है, तो ये इसका शून्यक है। अब दूसरी वैल्यू रखेंगे 2/√3, तो देखिए इसको रखते हैं p = 2/3 रखने पर = 2/3 की पावर 2 माइनस का 1। तो वैसे ही करेंगे, पहले ऊपर वाली संख्या की लगाएंगे पावर 2 की पावर 2 और नीचे रूट की पावर 2 और माइनस का 1। 3 देखो 2 का पावर 2 का मतलब क्या होगा, 2 × 2 तो क्या आ जाएगा, ऊपर 4 आ गया, और इसमें देखो रूट पे ऊपर पावर क्या है, 2 है, तो 2 पावर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा 3 और माइनस का 1। अब देखो ये ऊपर है नीचे है, अंश और हर के रूप में, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। का है ना 3 का 4/3 हो गया ना, इसका मतलब यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, तो देखो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा हमारा 4 - 1, तो इसका रिजल्ट आ गया 3। तो ये जो है ना दूसरे वाला, ये इस बहुपद का शून्यक नहीं है, क्योंकि मान क्या आ रहा है 3, तो हम यहाँ लिख देंगे, पहले में लिख देते हैं x = -1/√3 दिए गए बहुपद px = 3x² - 1 का शून्यक है, ठीक है। ये तो शून्यक है क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, और सेकंड रखेंगे x = 2/3 दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है, ठीक है। ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 का देखो, सबसे लास्ट वाला पार्ट है 8 नंबर का। तो इसमें देखिए हमें दिया गया है पॉलिनोमियल x = 2x + 1, तो इसकी वैल्यू क्या पुट अप करनी है हमें, x की वैल्यू दी गई 1/2, तो हम इसमें रखते हैं वैल्यू को p 1/2 = 2, x की वैल्यू रखने पर 1/2 रखने पर +1। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा 1 + 1, तो रिजल्ट क्या आया 2। तो यहाँ पे लिख देंगे हम x = 1/2 बहुपद का शून्यक नहीं है, ठीक है। प्यारे बच्चों देखिए इस एक्सरसाइज का 2.2 का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें टोटल 7 दिए गए हैं पार्ट, तो सॉल्व करते हैं। देखो क्या लिखा है इसमें, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहला इसमें px = x + 5, तो ऐसे प्रश्न में हम क्या करेंगे, ये जो हमें वैल्यू दी गई है इधर, ये जो वैल्यू है राइट हैंड साइड में, इसमें हमें इसको 0 के बराबर रखना है। तो देखो इस प्रकार करेंगे x + 5 = 0 के बराबर रख देंगे, तो क्या होगा, मतलब पक्षांतरण कर देंगे, तो ये संख्या इधर चली जाएगी नंबर्स को और चर राशि को इधर रखेंगे, तो x = -5,
ये हमारा आंसर आ गया। तो इस बहुपद का शून्य क्या है, -5 है। क्यों? क्योंकि -5 यदि x की जगह हम रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 0 आता है। देखो इसको अगर आप सॉल्व करना चाहो तो देखो करके देखते हैं। x की जगह हम करते हैं -5 और यहाँ पे +5 है। तो देखो -5 से -5 कैंसिल आउट तो क्या आ गया, 0 तो है ना। ये वैल्यू इसमें रखते हैं तो 0 हो जाता है। तो इस तरह से ये हो गया। ठीक है, अब सेकंड देखिए, दिया है px = x - 5। तो वैसे ही करेंगे इसको, इस वाली वैल्यू को ना हम 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, तो ये 0 के बराबर रखा तो इसका पक्षांतरण हो जाएगा। तो x बराबर ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया। ये वैल्यू अगर इसमें आप रखते हो तो इसका मान 0 आता है। रख के देख लो, चाहे 5 को यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 - 5 तो 0 आ जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, px। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, 2x + 5। तो 2x + 5 = 0 के बराबर रखेंगे तो क्या होगा, पहले पक्षांतरण करेंगे तो ये वाली राशि उधर चली जाएगी। तो 2x = ये प्लस का 5 है, उधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। फिर x = -5, 2 है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो ये अपॉन में चला जाएगा। तो ये आ गया। तो देखो ये वैल्यू आ गई, क्या आ गई, -5/2। अगर इसको आप यहाँ पे रखते हो तो इसका भी मान 0 आएगा, चाहे आप सॉल्व करके देख सकते हैं। अब देखिए 4 नंबर पे दिया गया है 3x - 2। तो 3x - 2 वैल्यू को 0 के बराबर रखने पर हमारा पहले पक्षांतरण करेंगे तो पहले अचर राशि को उधर भेजेंगे, इसको -2 वाले को। तो 3x क्या हो जाएगा, 3x = ये माइनस का 2 उधर जाके प्लस का हो गया, और x = 2 और ये मल्टीप्लाई में तो इधर जाके अपॉन में चला जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ गई x = 2/3। तो इसको अगर आप इसमें रखोगे ना तो वैल्यू ये आएगी। रख के देख लो, चाहे तो क्या दिया है, 3x - 2 दिया है। तो 3 - 2/3 और माइनस का 2, 3 से 3 कैंसिल आउट, -2 हो गया। तो सॉरी प्लस का है ना, ये यहाँ प्लस का है। तो क्या आ गया, 2 - 2, तो इससे आपस में कट गए तो ये 0, तो 0 के बराबर वैल्यू आ रही है। अब देखिए फिफ्थ नंबर देखते हैं, px = 3x। तो देखो 3x किसको बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। तो x बराबर क्या आ गया, 0, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो ये किस में चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा, तो 0/3। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का भाग यदि 0 में दिया जाता है तो रिजल्ट किस में आता है, 0 में आता है। तो यहाँ पे 0 रखेंगे x की जगह तो क्या होगा, 3 को x से गुणा 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। तो ये भी इसका शून्यक है। अब देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें दिया है ax, तो ax बराबर 0 रखा। ठीक है, अब x = 0 और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो नीचे जाके अपॉन में चला जाएगा। तो देखिए वही बात आ गई, 0 में भाग देना है a का, और जब भी यहाँ पे पता है कि 0 में किसी संख्या का भाग दिया जाता है तो रिजल्ट किस में आता है, 0 में निकल के आता है। अब यहाँ पे x का मान अगर 0 रखेंगे, हम इसको डायग्नोस करना चाहो, अगर 0 रख के देखो तो क्या होगा, 1 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। तो इसका ये शून्यक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट वाला 7 नंबर का। देखिए CD + D और क्या दिया है, C ≠ 0, CD वास्तविक संख्याएं है। तो देखिए क्या होगा इसका, CX + D को बराबर रखेंगे 0 के। अब देखिए पक्षांतरण करेंगे, पहले D को उधर भेजेंगे तो क्या होगा, CX = D, यहाँ पे प्लस का उधर जाएगा तो ये माइनस का D हो जाएगा। फिर बाद में C को उधर भेजेंगे तो क्या होगा, X = -D, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है C, इधर जाएगा तो अपॉन में चला जाएगा। तो रिजल्ट आया हमारा x = -D/C। अब इस वैल्यू को यहाँ पे आप पुटअप कर सकते हैं, x की जगह तो हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। इसको पुटअप करके देखते हैं। तो देखिए C - D/C। ठीक है, अब प्लस में क्या है, प्लस में भी D दिया गया है। अब देखिए C से C कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, माइनस का D बचा है और एक प्लस का D बचा, और एक माइनस का एक प्लस का है। तो ये वैल्यू आपस में कट गई, तो हमारा रिजल्ट क्या है, 0 आ गया। तो इस प्रकार से हमने प्रश्नावली के चारों प्रश्नों के सभी पार्टों को हल किया है। चलो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आपको ये बताना है कि 1 से लेकर 100 तक की नंबर्स में कितनी बार 9 आते हैं, मतलब 1 से 100 तक की गिनती में कितनी बार 9 आते हैं, वो आपको नंबर्स हमें बताने हैं, कमेंट करके बताना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, सी यू, मीट अगेन नेक्स्ट वीडियो।